अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। खुसूसी ट्रांसमिशन में सबसे पहले आज एक बात होगी और वो है महंगाई के हवाले से। नाज़रीन, क्या गरीब क्या अमीर, महंगाई ने सबको एक सफ में ला खड़ा किया है। दालें दस्तरस से दूर हैं, चिकन की कीमतें मुंह चिढ़ा रही हैं, सब्जी के भाव भी ताव देने लगे हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और ज़मीन पर आवाम दुहाइयाँ दे रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे कि किस शहर में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है और अवाम क्या कहते हैं, और नुमाइंदों की जानिब चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े शहर कराची की। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं सूरत हाल क्या है। कफील, बजट गुजरे तकरीबन एक महीना जो है और नए बजट का आगाज़ इस महीने से हो चुका है। क्या महंगाई की सूरत हाल है कराची में? देखिए मुदस्सिर, कराची में जो है वो सूरत हाल इंतहाई जो है वो गंभीर है महंगाई के लिहाज से। इसलिए कि सबसे बड़ा अलमिया ये कि कराची में महंगाई को कंट्रोल करने का कोई मेकानिज़म नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया के जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो शायद रमज़ान में बाहर निकलते हैं, बाकी वरना वो अपने ठंडे कमरों में बैठे होते हैं। और अफसोस का आलम यह है कि जो परचून लेवल की जो तमाम शॉप्स हैं रिटेल की सतह के ऊपर, उनमें वहाँ 2 से 2.5 साल के अरसे के दौरान 3 साल का अरसा हो चुका है कि वहाँ जो प्राइस लिस्ट है वो फराहम ही नहीं की जाती है। अगर फराहम की जाती है तो वो मुर्गी के रेट होते हैं और उसके अलावा अंडे के प्राइस होते हैं और 1-2 आइटम और होते हैं, वरना दालें, आटा, चीनी, गोश्त, इनके कोई भाव जो है वो सरकारी तौर पर नहीं है। ठीक है जी, तो ये तमाम सूरत हाल है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो इस वक्त अगर हम बात कर लें तो कराची के अंदर जो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें जो बुनियादी अशिया सिर्फ है दूध के ग़िज़ा, सरकारी कीमत से 50 रुपये ज़ायद में धड़ल्ले के साथ, धौंस के साथ और धमकियों के साथ जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और डेयरी फार्मर जैसे लोग कराची के शहरी माफिया के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं जी हम इसको कम नहीं करेंगे, कमिश्नर ने जो करना है वो कर लें। कमिश्नर की संजीदगी का ये आलम है कि जो 2 मीटिंग्स रखी गई थी दूध की कीमतों के हवाले से, उसमें वो शरीक ही नहीं हुए। अच्छा, ये तो आलम है। इसमें मैं आपको और भी बताता हूँ, लेकिन एक शहरी है मेरे साथ, शकील साहब। शकील साहब, कैसी ज़िंदगी इस महंगाई के बदतरीन दौर में? इस वक्त तो ये हाल है कि गरीब आदमी का जीना ही दुश्वार हो गया। ना एशिया सस्ती है, ना सब्ज़ी, ना गोश्त, ना दूध, ना बिजली, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। बस ये है कि वज़ीर आज़म साहब को तो ये फ़िक्र है कि हमारी हुकूमत कायम रहे, बाकी आवाम जो मर्जी आए करती रहे। दालें, सब्ज़ी, गोश्त, कोई भी चीज़ नहीं है जो अफोर्डेबल हो आपके लिए? कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अफोर्डेबल है। क्या कहेंगे हुकूमत से इस तमाम सूरत हाल? ये कहेंगे कि बस जब आप हुकूमत में बैठे हैं तो आवाम की फ़िक्र करनी चाहिए। क्या सब्जियाँ भी नहीं खा सकते? क्या सब्जी भी नहीं खा सकते? सब्जी वाले ये है कि आज कुछ रेट है, कल जाओ तो कुछ और रेट है, इससे अगले दिन जाओ तो दूसरा रेट है। हर चीज़ का यही रेट है। साबुन ले लो, तेल ले लो, घी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। प्याज आज इतने की है, कल कितने की है। टमाटर देखो, टमाटर 60 था तो अब 100 पे चला गया। अच्छा, ये मुदस्सिर आपने सुना ये जो शहरी बता रहे हैं कि कोई चीज़ भी अफोर्डेबल नहीं है और उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी बर्डन है। इस वक्त अगर पहले सब्जियों की बात करें, सब्जी में इस वक्त जो है वो इस वक्त अदरक जो है वो तकरीबन 650 से 700 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन है वो कम बेश जो है वो तकरीबन 400 से 500 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। और दीगर आइटम्स कुछ इसमें प्राइस में थोड़ी बहुत अपने कमी देखी जा रही है। आटे का मैं आपको बताऊं कि हड़तालें हो गई, तमाम बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। ताहाल चक्की का आटा कराची शहर के अंदर 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि 1600 रुपये का 10 kg। तो हर चीज़ जो है वो इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही। कफील हमारे साथ रहिएगा, दीगर शहरों की सूरत हाल क्या है उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पिंडी से वसीम चौधरी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त गुलाम दस्तगीर ब्यूरो हेड फैसलाबाद हैं और शहजाद अली लाड़काना से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तो कराची से लाड़काना का रुख करते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा, लाड़काना में इस वक्त महंगाई की सिचुएशन क्या है, कीमतों के हवाले से ताजर और आवाम क्या कहते हैं? देखिए, लाड़काना की सूरत हाल की बात की जाए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाड़काना एक देही इलाका है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पे जब महंगाई का असर होता है तो वो बराए रास्त गरीबों पे, किसानों पे होता है। लाड़काना की अगर
मेरे इसमें जो रेट दिए गए हैं उसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता और उस पे इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से गरीबों को जो है वो मुनाफाखोरों के हथे छोड़ दिया जाता है। इस वक्त भी लाड़काना में अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो सेब तकरीबन 450 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, आम तकरीबन 250 रुपये किलो तो दूध और दही जो है वो तकरीबन 230 रुपये लीटर और केजी जो है वो फरोख्त हो रहा है। लाड़काना में महंगाई की जो शरह रमज़ानुल मुबारक से चली आ रही थी उसी का तसलसल बरकरार है। हैरानकुन तौर पे उसमें इजाफा तो देखा जा रहा है लेकिन उस कमी कोई नज़र में है इन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो एक बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान है। हमारे साथ कुछ शहरी भी जानेंगे कि इस वक्त की सूरत हाल को वो किस तरीके से देखते हैं, क्या का जो मौजूदा तनासुब है। शहजाद साहब, आपने जो मार्केट कमेटी की अभी लिस्ट दिखाई है उसमें आपने खुद बताया इस वक्त जो लिस्ट मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक रेट नहीं है, यानी उससे ज़्यादा रेट में जो है फ्रूट भी बिक रहे हैं, सब्जियां भी बिक रही हैं। मैं कहूँ से ये हुकूमत आई है इसने जो है यही वावेला किया है कि अपना डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट घट गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट घट गया। आप गरीब आवाम इस वक्त कहाँ है, उनकी जो है कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, लोग जो है वो खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। आपने जो है इमरान खान को तो खुदे लाइन लगा दिया, ये मेरा मुतालबा है। शहरियों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। लाड़काना में जो हुकूमत सिंध ने एक तनासुब सेट किया था कि मज़दूर को मजदूरी जो है वो 30,000 से ज़ायद दी जाएगी, लेकिन उसका तायुन करने के लिए जो महकमा लेबर डिपार्टमेंट है वो काम करता दिखाई नहीं देता। इस वक्त भी लाड़काना में जो आम मजदूरी एक मज़दूर को मिल रही है, दुकानों पे काम करने वालों को, वो बमुश्किल 15,000, 17,000 और 18,000 है। और इस कीमत के अंदर, इस आमदनी के अंदर घर का जो गुजारा है वो तकरीबन नामुमकिन, वो खासा मुश्किल हो गया है। शहजाद, आप साथ रहिएगा, इस पर मज़ीद बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट कमेटी वो कर क्या रही है। हम चलेंगे इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल जानेंगे। वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आप तो शहर इक़्तिदार के हमसाए हैं, तो रावलपिंडी में कुछ कीमतें कंट्रोल हैं यहाँ पर, यहाँ भी सूरत हाल कराची और लाड़काना से मुख्तलिफ नहीं? जी मुदस्सर, रावलपिंडी भी इसी मुल्क का हिस्सा है और यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि दीगर शहरों की बनिस्बत यहाँ पर महंगाई की जो शरह है वो दीगर शहरों की बनिस्बत है। और अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत के दावे जो थे वो बड़े बड़े थे, लेकिन इसके बरक्स हक़ाइक़ जो है वो आम आदमी को यहाँ पर सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। गैस बिजली के बिलों की बात हो, रोज़मर्रा खाने की अशिया की बात हो या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात हो, हर शय आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है, जिससे आम आदमी का सर्वाइवल जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हम रावलपिंडी शहर के मेन हब गंज मंडी में मौजूद हैं और यहाँ की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मकसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये ताजर होने के साथ साथ एक आम आदमी भी हैं और इनकी हम ज़बानी सुनते हैं कि ये सारी महंगाई को किस तरह देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गंज मंडी में आकर महंगाई के हवाले से हमारे मसले मसाइल सुनने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा मसला जो हम ताजरों के लिए, आम शहरी के लिए, वो महंगाई का है। काफ़ी अरसा गुज़र गया लेकिन महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। महंगाई सिर्फ महंगाई नहीं है बल्कि महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि बड़ी मुश्किल से हर शख्स उसके लिए कोशिश कर रहा है कि उसका निज़ाम चले, लेकिन मुश्किल है। अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो हर घर का जो बिजली का बिल है वो 20,000 से कम नहीं आ रहा। अगर गैस की बात की जाए तो गैस का जो बिल जो 200-250 रुपये का बिल था वो भी 3-3 हज़ार रुपये में आ रहा है। इसी तरह पानी के बिल हैं। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तो हर रोज़ चीनी की बोरी 100 रुपये फ़ी बोरी महंगी हो रही है। उसको भी किस तरह से कोई, मेरे ख़्याल से तो बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप घी की बात करें तो घी भी बहुत महंगा है, दालें महंगी हैं। अगर आटे की बात की जाए तो जो भी कोई शख्स आटे की थैली लेने के लिए दुकान पर जाता है 2800 रुपये जब वो देता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल है घर का निज़ाम चलाना, किचन को पूरा करना, बच्चों के अखराजात के मामलात को हैंडल करना।
तो खुदा के लिए ये महंगाई जो है ये एक मौत बन चुकी है। हर शख्स कहता है मैं कल को ना मरूं, आज ही मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए कल का दिन तो बड़ा ही मुश्किल आएगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेट्रोल जिन्हें मुफ्त मिल रहा है ख़त्म किया जाए, गैस मुफ्त मिल रही है ख़त्म की जाए, बिजली मुफ्त मिल रही है ख़त्म की जाए। ये एक बराबर की सतह होनी चाहिए। जब कोई गरीब आदमी देखता है कि एक शख्स को 200 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ यार, मैंने पैसों का डलवाया, वो भी 1.5 लीटर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है वसीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी में इस वक्त ताजिर जो हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं और हम अब चलेंगे फैसलाबाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ गुलाम दस्तगीर ब्यूरो हेड मौजूद हैं। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा, फैसलाबाद पंजाब की होलसेल की मार्केट है, होलसेल की मंडी है अजनास के हवाले से, तो क्या सिचुएशन यहाँ पर? तो कुछ फिर महंगाई कम होगी? जी बिल्कुल, मंडी ज़रूर है, लेकिन जब उनको होल सेलर जो बाकी शहरों से अजनास आती हैं उनके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे ही इसका असर जो है फ़ी जो 50 किलो जी या फ़ी मन बोरी है उस पर रेट्स में इजाफ़ा रोज़ाना 100 और 200 रुपए से इजाफे के इस एतबार से हो रहा है। जनरल मार्केट की, आम परचून मार्केट की बात की जाए तो अभी हम सत्याना रोड की एक बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर फ्रूट्स की शॉप्स भी हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, आम अशिया खुर्दोनोश, आटा, चीनी, घी, बाकी दालें भी हैं। हमने रेट्स आके चेक किए हैं, रोज़ाना चेक करते हैं, तो दुकानदारों की जानब से बताया गया है कि जो मुख्तलिफ जो पैकिंग आइटम्स हैं और बाकी आइटम्स हैं उसमें 40 से 60% उनकी रेट्स में गुज़िश्ता 2 से 4 माह के दौरान इजाफा हुआ है। अकेले आटे की बात करें तो आज गंदम का रेट्स जो है 47 रुपये फ़ी मन है, उसमें 400 रुपये पिसाई की लागत आती है चक्की की, वो डाल के अब आटा जो है 140 रुपये फ़ी मन मिल रहा है। चीनी 130 रुपये है, इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ शहरी भी हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, शहरियों का क्या बनेगा? सब्ज़ियाँ ही पहुँच से दूर नहीं हैं, आटा रोज़ खाना है, रोटी, तो वो कैसे बंद कर सकते हैं आप लोग? देखो जी गल है ये चीज़ दी कि बाज़ारों बंदा किलो चीज़ लैन जाए तो अद्धा किलो मिलती है, जे अगर आटा लैन जाओ तो 140 रुपये किलो मिलता है, ਜਿਹੜਾ 70 रुपये किलो होना चाहिए, ਜਿਹੜਾ हर गरीब आदमी खा सके। जे अगर बाजार लैन जाओ, गोश्त लैन चल जाओ, मुर्गी लैन चल जाओ या वड्डा गोश्त लैन चल जाओ, ਉਹਦੇ मुतलक जाओ तो 600-700 रुपये किलो वड्डा गोश्त मिलता है, 700-800 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है। बिल्कुल, जो खाने पीने की आम अशिया हैं जिसमें अदरक का एक अकेली बात कर लें, अदरक हर हंडिया में डलना है 1000 रुपये फ़ी किलो एक कैटेगरी का अदरक मिल रहा है। अगर उससे सस्ते की बात करें तो 500-600 रुपये, 700 रुपये तक बी कैटेगरी का अदरक मिल रहा है। इसी तरह लहसुन 500 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल रहा है। सब्जियों में बैंगन जो है 130 रुपये, करेले 250 रुपये तक पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी हैं, ये बताएं, गरीब आदमी तो खाना भी नहीं खा सकता, फ्रूट तो सब्जियाँ तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है जी रोटी, आटा महंगा जी, घ्यो महंगा है, वाह नहीं रह गई। 800-900 रुपये वाला मजदूर बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, डेड हो गया। सफ़ेद आदमी देखो चक्की दे आटा 140 रुपये किलो विक रहा है, थैली 1200-1300 की विक रही है, की करेगा माड़ा आदमी, पिसिया गया वा, बिल्कुल ख़त्म हो गई खेड़। मुर्गी वो जी 800 रुपये किलो विकन रही है, वड्डा गोश्त 600-700 रुपये विक रहा है, माड़ा बंदा डेड हो गया बिल्कुल। जी बिल्कुल, जो काम आमदनी वाले दस्तगीर आप साथ रहिएगा। फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो भी महंगाई की दुहाइयाँ दे रहे हैं। कराची में वापस आएंगे, बात करेंगे कफ़ील से। कफ़ील, इस वक्त जो महंगाई की एक शरह वो है जो मंडियों में चीज़ें आ रही हैं, दूसरा ये है कि जो दुकानों पर, ये भी बार बार कहा जाता रहा है माजी में कि मिडल मैन ज़्यादा कमा लेता है, दुकानदार कह रहे हैं हमें ख़ुद महंगी चीज़ें आ रही हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये महंगाई के असल रीज़न में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं कि दुकानदारों के पास इतने में पहुंच रहा है या मंडी और दुकान से आते आते चीज़ें महंगी हो रही हैं? देखिए, अगर हम बात कर लें होलसेल मार्केट की, यानी कि जो सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी के, तो यहाँ जो रिटेलर्स की सतह के ऊपर अगर हम सिर्फ सब्ज़ी की बात कर लें या अशिया खुर्दोनोश की बात कर लें, तो यहाँ पर वो अपना मार्जिन जो है वो ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, यही वजूहात हैं कि वो महंगाई को बढ़ावा देते हैं। और फिर जो अगर मिसाल के तौर पे जो अगर हम सब्ज़ी मंडी की बात कर लें तो वहाँ जो प्याज है इस वक्त, वहाँ प्याज जो है वो 20 से 25 रुपये है। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत जो है वो 60 से 65 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह टमाटर जो है वो 80 रुपये के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है रिटेल मार्केट के अंदर। जो सब्ज़ी मंडी की हम बात कर लें तो ये जो टमाटर है 25 से 30 रुपये के अंदर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये वो डिफरेंस है जो कि आवाम के लिए महंगाई का सबब बनता है। अच्छा, दूसरी बात ये अहम है कि
जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ कीमतों को कंट्रोल करने की, वो तो फ़र्क कोई नज़र आता ही नहीं है ना। मतलब अगर सरकारी रेट की कोई बात भी करें तो वो लिस्टें कहाँ हैं, मुझे आप बताएं कि यहाँ मैंने अभी पूछा इस मार्केट के अंदर जो कि मैं सदर में मौजूद हूँ, यहाँ कोई प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है। तो अमल दरामद कैसे होगा जब कोई लिस्ट ही नहीं है? तो वो तो अपना मार्जिन रख के कोई 20 लेगा, कोई 25 का मार्जिन लेगा, वो अपने हिसाब से फ़रोख्त कर देगा। यही वो बात है कि जिस तरह अगर हम दूध की बात करते हैं, दूध जो है वो अपना चारे का बात करते हैं, फीड की बात करते हैं जी, वो प्राइस जो है वो महंगी हो चुकी हैं। 180 जो है वो जो है तमाम सरकारी कीमत है, 230 के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता है। और डेयरी फार्मर्स का अब ये वतीरा बन चुका है कि 2 से ढाई महीने के बाद जो है वो इस चीज़ का डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के बाद एक प्राइस लिस्ट जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को देते हैं, और उसके बाद जो है फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है। आटा उसी हिसाब से मिल रहा है जी, कोई अशिया ऐसी नहीं कि जिसको जो है अगर हम बात करें, चीनी 650 के जी जो चीनी थी एक हफ्ते के दौरान 6250 की थी, आज 6500 रुपये की हो गई है। एक हफ्ते में 8 रुपये का इजाफा हो गया। रिटेल मार्केट के अंदर होलसेल में 130 है, रिटेल में जारी है वो 133 से 135 रुपये। और यकीनन जो मेरी बात हुई है कल होलसेलर से, तो उनका कहना यह था कि इस प्राइस में मज़ीद इजाफा जो है वो होगा। तो ये एक वो अलमिया है और ये सूरत हाल है कि इस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। स्पेशली हम कराची की बात करते हैं, पंजाब की तरफ पे तो शायद फिर कोई चेक एंड बैलेंस है, लेकिन यहाँ नहीं है। पंजाब लाहौर मरकज़ की आप बात करें तो वहाँ दूध भी आज जो है वो तकरीबन 160 से 170 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि मरकज़ी शहर है। यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रेट नहीं है, आवाम जाए तो किससे बात करें? तो ये तमाम सूरत हाल है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें अशिया खुर्दोनोश की, दालों की प्राइसेस आप देख लें, वो किसी भी तरह कंट्रोल में नहीं है। घी जो है वो इस वक्त जो ब्रांडेड घी है और तेल है 600 रुपये से कम नहीं है, 650 था, तकरीबन 620 तक आया। इस वक्त जो है वो ब्रांडेड जो 3 मरकज़ी तेल हैं जो कि आम आवाम जो है वो ख़रीदने के लिए जाती है, वो 600 रुपये से कम की नहीं है। और जो लोकल तेल है 420 430, वो आवाम जो है वो गरीब लोग हैं, वो तबका वो लेता है। स्टोर्स की अगर हम बात कर लें, वहाँ 648 का आटा जो है फराम किया जाता है। वो आटा आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते मुदस्सिर, ये सूरत हाल है। ना उससे रोटी बनती है, ना कोई जायका है, ना वो चबाई जा सकती है। तो ये सूरत हाल है। वो गरीब आवाम लाइनों में लग के धक्के खा के जो है वो बदमज़गी का जो है वो शिकार होकर और तस्दील के साथ जब वो आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं, और उसके बाद भी उनसे कहा जाता है कि CNIC पेश करें, डॉक्यूमेंट पेश करें, फ़लाँ पेश करें, फ़लाँ पेश करें। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आवाम को फेस करनी पड़ी है। वहाँ भी लेकिन आटा के उसके लिए महंगाई को रोकने वाला कोई शहर में क्या कोई भी कफील, वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है, और रेट लिस्टें क्या हैं, किस पे बिकना चाहिए, उसके हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अच्छा शहजाद, आपसे जानेंगे, सब्ज़ी और बुनियादी सी चीज़ है वो बहुत महंगी है, तो फिर सिंध में आजकल गर्मी है और सिंध का एक बड़ा मशहूर फल है आम, तो फिर फ्रूट ख़रीदना तो एक आम आदमी के लिए अब ख्वाब बन गया। वो तो ख़रीद ही नहीं सकता है कि वहाँ पर किस तरह से ये चीज़ें ले अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। ऐसा ही है कि गरीब आदमी के लिए कोई फ्रूट खाना तो इस वक्त किसी ख्वाब से कम नहीं है। ख्वाब वो कोई सस्ता तो कोई फ्रूट है ही नहीं। छोटे से छोटा फ्रूट जो है वो इस वक्त कम से कम दाम वाला भी 200 रुपये किलो से कम नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि एक गरीब आदमी को अगर 15 से 20 टोटल उसकी तनख्वाह है जो तो उसमें वो सारी उसकी, उसमें उसने घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों को तालीम भी देनी है, उसने अपना जो है वो यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं, तो उसके हाथ यकीन माने के 2 वक्त की रोटी कम तरीके से नहीं आती। लेकिन जब 2 वक्त की रोटी शहजाद वो पूरी ना हो तो फ्रूट और इस किस्म की चीज़ें तो शायद एक आम आदमी के लिए अयाशी का सामान होगा। रावलपिंडी वसीम से बात कर लेते हैं। रावलपिंडी में चेक एंड बैलेंस के हवाले से जो अभी कफील बात कर रहे थे, पंजाब में तो चेक एंड बैलेंस होता है, रेट लिस्टें होती हैं, तो वसीम क्या यहाँ पर कुछ इंतज़ामिया नज़र आती है जो रेट्स हैं उसी के मुताबिक फ़रोख्त करवाई जाए चीज़ें? मुदस्सर, जैसा अभी ताजर जो हमारे साथ यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया था कि रोज़ाना की बुनियाद पे 50 रुपये सिर्फ चीनी की बोरी में इजाफ़ा हो रहा है। अगर यहाँ पर इंतज़ामिया या मुतल्लिका अदारे काम करते होते तो रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 100 रुपया बोरी में क्यों इजाफ़ा किया जाता। यहाँ पर
जो लिस्टें हैं वो वेज़ा तो की जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कराने के लिए ना तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी फोर्स दिखाई देती है जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिप्यूट की हो, और ना ही हमें ताजरों की जानिब से ना तो लिस्टें हैं ना इस पर अमल है। बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी साथ मौजूद थे। गुलाम दस्तगीर आपका भी बहुत शुक्रिया और शहजाद अली आपका भी शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। आसिफ शहजाद पेशावर से और शाहिद अली सक्खर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कफील अहमद कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अब सक्खर की बात कर लेते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन है? महंगाई, बजट आ गया, कंट्रोल नहीं हो पा रही, सिचुएशन क्या है? ज़्यादा ख़राब है कि आप बाज़ार में पैसे लेकर जब अशिया खुर्दोनोश लेने के लिए जाते हैं तो पता ही नहीं होता है कि किस चीज़ का रेट जो है वो बढ़ चुका है और कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच गई है। दुकानदार अलग परेशान है, रोज़ ग्राहकों के दुकानदारों के झगड़े होते हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएँ कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई? जैसे आपको मालूम है कि दालें वगैरह घी चीज़ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि माफ़ी हो गई, हुकूमत कमज़ोर हो गई। हुकूमत कमज़ोर हो गई। हमारे साथ सक्खर डेवलपमेंट अलायंस के सदर मौजूद है जावेद मेमन, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ दर्जनों एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। उनसे बात करते हैं। जावेद मेमन साहब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जो महंगाई है, आटा, चीनी, चावल, कोई भी चीज़ काबू में नहीं है। देखें, इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर यही हालात है। आप देखें, 120 रुपये आटे के रेट थे, आज 120 रुपये चीनी के रेट थे, 140 रुपये आज हो गए। ये एक हफ्ते के अंदर इतनी महंगाई का रेशो बढ़ गया। और हुकूमत जो कहती थी कि हम यूटिलिटी पे जो है आज आटा भेजेंगे, आटा मिलेगा, मगर यूटिलिटी पे 1 किलो आटा कहीं भी किसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है। और महंगाई उरूज पे होती जा रही है और लोगों की ये हालत है कि इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत कितनी है, इतनी महंगाई का रेशो हो गया है कि हम आपको क्या बताएं शाहिद भाई कि बिल्कुल इस वक्त लोग बड़े तंग और परेशान है। इस वक्त लोग तंग और परेशान है। बात बिल्कुल ठीक है, यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की हुकूमत ने बात की थी, लेकिन मुदस्सर मैं आपको क्या बताऊं कि सख्त शाहिद अली हमें आगाह कर रहे थे सक्खर की सूरत हाल से मुतालिक। और अब पेशावर की बात करेंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ हैं। यासिफ, आगाह कीजिएगा, पेशावर में कोई चेक एंड बैलेंस है महंगाई का, और अवाम क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल है इस महंगाई की सूरत हाल पर? जी देखें, रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बायस आवाम जो है वो शदीद परेशान है। यहाँ पर जब सुबह होती है तो शहरियों को एक नए रेट मिलते हैं, नए चीज़ें मिलती हैं। जो चीज़ें उनको पहले दिन 100 रुपये में मिलती है तो दूसरे दिन उनको 200 से 250 रुपये में मिलती है। आज अगर बात की जाए अदरक की तो 1050 रुपये तक की अदरक है। नींबू की कीमतें जो हैं वो 150 रुपये से ज़ायद हैं। जो गाहक हैं वो भी परेशान हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कहते हैं। जी मैडम, क्या कहती हैं? ख़रीदारी कर रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या मसला? बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़र्चा ही पूरा नहीं हो रहा। घर का ख़र्चा पूरा करें, सब्ज़ी लेने के लिए आई हूँ, अदरक का पूछा है वो 1000 रुपये की हो गई है, लहसुन का पूछा है वो 320 से आगे हो गए हैं। क्या खरीदे? टमाटर, प्याज, गोश्त खा खा के थक गए तो सब्ज़ी बनाए, सब्ज़ी आई हैं तो दुगनी कीमतें हो गई हैं, आसमान से बातें कर दी हैं। इसी तरह दालों की बात करें, चावल की बात करें, चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। क्या आटे की कीमत ज़्यादा कर दी है। हम क्या कहाँ से खाएँ, क्या करें? इसके लिए कोई रोकथाम करना चाहिए। कोई महंगाई को कंट्रोल करने वाला नहीं है अब। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। शहरियों का यही कहना है कि जब कीमतें जो है ज़्यादा हो जाती हैं, इंतज़ामिया जो है वो गायब हो जाती है, इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं करती। इस हवाले से इकदाम उठाए जाएँ ताकि उनको सस्ती अशिया जो है वो मुयस्सर हो सकें। ठीक है आसिफ, हमारे साथ रहिएगा। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया।
बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज, अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।